दहशतगर्द तंजीमों का बलोच लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए खुदकुश बमबार बनाने की तरबियत देने का इंकशाफ। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए एक बच्ची से राबता किया गया। दहशतगर्दों ने बच्ची की जहन साजी की, बच्ची को खुदकुश बमबार बनने के लिए तैयार किया गया। बरवक्त कार्रवाई से बच्ची को बचा लिया गया। वालिदैन बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नजर रखें। एडिशनल IG CTD ने बताया कि BLA ने इंस्टाग्राम पर लड़की से राबता किया, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया और फिर रियासत मुखालिफ जहन साजी की। लड़की को कराची लाया जा रहा था, स्नैप चेकिंग के दौरान पकड़ी गई। कम उम्री की वजह से हम इस लड़की को मुल्जिम नहीं समझते, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि BLA जहन साजी करके लोगों को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करती है। दहशत गर्दों का ग्राउंड से खात्मा हो रहा है, सोशल मीडिया से भी होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि दहशत गर्द बंदूक की बजाय सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में बदअमनी के लिए हमसाया मुल्क में बैठ कर सोशल मीडिया ऑपरेट किया जाता है। ये नेटवर्क अफगानिस्तान और भारत से काम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि दहशत गर्दों ने अपने नापाक अज़ाइम पूरे करने के लिए लड़की का ब्रेन वॉश किया। दहशतगर्द अपने बच्चों को महफूज मकामात पर रखते हैं। अमरीकी थिंक टैंक को मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय जबर के बायस पाक भारत जंग दोबारा होने का खदशा है। अफगान सरहद से पाकिस्तान के अंदर हमलों के बायस पाक अफगान तसादुम दोबारा शुरू होने के खतरे का इजहार किया। गजा और मगरबी किनारे में इसराइल और फलस्तीनों के दरमियान झड़पों को दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक तनाज़ात में शुमार किया। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने रिपोर्ट में खबरदार किया कि 2026 में कई खतरनाक आलमी तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। इसराइल और फलस्तीनों के दरमियान झड़पें, रूस यूक्रेन जंग, वेनेजुएला में मुमकिन अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई और अमरीका के अंदर बढ़ता हुआ सियासी तशद्दुद सबसे ज़्यादा खतरनाक तनाज़ात हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली आमद पर हुल्लड़बाजी और लड़ाई झगड़े पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजने का ऐलान। कहा कि सुहेल आफरीदी ऐवान में ऐसे लोगों को लेकर आए जिनके नाम फहरिस्त में नहीं थे। इन लोगों ने दंगा फसाद और हाथापाई की जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुआविन खुसूसी इत्तलात KP शफी जान ने कहा है कि मुंतखब वज़ीर आला के दौरे को छलांगे करार देना स्पीकर पंजाब असेंबली की सियासी घबराहट है। पंजाब असेंबली में मुंतखब वज़ीर आला और अरकान को धक्के देने की कौन सा आइन इजाज़त देता है? स्पीकर पंजाब याद रखें, असेंबली सब जमातों की है, अरकान को क्यों रोका गया? पंजाब असेंबली में पेश आने वाला वाक़या नून लीग की सियासी अदम बर्दाश्त की वाज़ेह मिसाल है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सेहत की सहूलतों में हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं बल्कि दुनिया से है। 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेहत के निज़ाम में बेहतरी पर तवज्जो दी। खैरपुर गम्बट में मिलने वाली सहूलियात का कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद के अस्पताल भी मुकाबला नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन में फारुगुल तहसील तलबा में असनाद तकसीम की। लाहौर में पतंगबाजी के सामान की फरोख्त के लिए 1 से 8 फरवरी 2026 का दिन मुकर्रर। DC लाहौर ने पुलिस और ज़िले अफसरों को ममनुआ डोर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। कहा कि पतंगबाजी सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को की जाएगी। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चरखियाँ बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। डोर सिर्फ पिन्ने की शक्ल में होगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। इंडिया ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरिया चनाब पर दलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 2 की इजाज़त दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक डैम की तामीर का काम आइंदा साल शुरू होने का इम्कान है। मंसूबे से 260 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। साइट पर फिनिशिंग और कारपेटिंग वर्क का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी के मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। कहा शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बार बार टूटने वाली जहांगीर रोड 2 महीने में बनवाने का ऐलान। ताख़ीर के शिकार यूनिवर्सिटी रोड मंसूबे का मसला जुलाई तक हल करने और ताख़ीर के शिकार करीमाबाद अंडरपास को जल्द मुकम्मल करने का आज़म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो अब तक हुआ उस पर शहरियों से माज़रत ख़्वाह हैं। गलतियाँ तस्लीम करने तक बहैसियत कौम आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को बुगटी कौम के 8वें चीफ ऑफ बुगटी मुंतखब कर लिया गया। दस्तारबंदी की तकरीब डेरा बुगटी में वज़ीर आला सरफराज बुगटी के आबाई घर पर हुई। इस मौके पर खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा कि बुगटी कौम की खिदमात, इंसाफ और इत्तफाक़ राय उनकी तरजीहात और ज़िम्मेदारी हैं। इलाके में दानिश स्कूल के लिए वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। दानिश स्कूल के टेंडर्स हो चुके हैं, तकमील जल्द होगी। टांक में नामालूम अफराद की फायरिंग, सब इंस्पेक्टर कत्ल, मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक SI पुलिस मुमताज़ अली खान लकी मरवत से टांक आ रहे थे कि गांव जोगी में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से SI मौके पर जाँ बहक हो गए। DPO शब्बीर हुसैन का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत टारगेट किलिंग की 30 वारदातों में मुलविस 5 मुल्ज़िमान पेशावर में मुकाबले के दौरान हलाक। CCPO मियां सईद का कहना है कि गैंग पुलिस पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था। गैंग का सरगना नजमुल हसन ने वीडियो बयान में पुलिस कांस्टेबल को शहीद करने का एतराफ़ भी किया था। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया पर खवातीन के खिलाफ गैर अखलाकी पोस्टर लगाने वाले मुल्ज़िम की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत। अदालत में वकील ने बताया कि मुल्ज़िम तैयब डार का फैलाया गया मवाद सोशल मीडिया पर मौजूद है। बाप के नाम की सिम बेटा इस्तेमाल कर रहा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ऐसे किसी की इज्जतें नहीं उछालनी चाहिए। इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है तो फिर बच्चों को मोबाइल नहीं देने चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या मुल्ज़िम को किसी ने नहीं बताया कि उसके नंबर से बकवासियात हो रही हैं। अदालत ने मुल्ज़िम के खिलाफ दस्तावेज़ सबूत जमा करवाने की मोहलत देते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस की समाअत। अदालत की ट्रायल कोर्ट को केस 3 महीने में मुकम्मल करने की हिदायत। नामजद मुल्ज़िम मौलवी वाहिद के वकील की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत वापस लेने पर खारिज कर दी गई। शिकारपुर में कौमी शाहराह पर बारात की बस पर फायरिंग में मुलविस 3 मुबैना मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। बारात शिकारपुर शहर से जेकबाबाद जा रही थी। बस पर फायरिंग में दुल्हा समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। सरगोदा में किराए का मकान खाली कराने की कोशिश, तहसील ऑफिस के अमले पर हमला। पुलिस के मुताबिक 9 खवातीन समेत 21 अफराद ने हमला किया, पटवारी के कपड़े फाड़ दिए। हमले का शिकार सरकारी टीम तारिकाबाद में मकान खाली करवा रही थी। सरकारी अमले कवादर के साहिल पर साइबेरिया से आने वाले मेहमान परिंदों के डेरे। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का कहना है कि परिंदे सर्दियों में साइबेरिया से बलूचिस्तान के साहली इलाकों में पहुंचते हैं। गवादर, पसनी और माड़ा जीवनी हफ्तला के साहिल का रुख करते हैं। फरवरी में मेहमान परिंदे वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं। गजा में इस्राएली हमलों में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के 700 से ज़ायद रिश्तेदार शहीद हुए। फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट की फ्रीडम्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के 436 रिश्तेदार, 2024 में 203 और रवां साल अब तक कम से कम 67 अफराद शहीद हुए। फ्रीडम्स कमेटी का कहना है कि इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को खामोश करवाने के लिए उनके ख़ानदानों को मुनज़्ज़म तौर पर निशाना बना रही हैं। सहाफ़ियों के घरों, पनागाहों और मीडिया वर्कर्स के इलाकों को बार बार निशाना बनाया गया, जिससे शदीद नफ्सियाती असरात मुरतब हो रहे हैं। 26 महीने में गजा में तकरीबन 300 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स शहीद हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन और रूस अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। 1 या 2 नुकात पर इत्तफाक करना बाकी रह गया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा है कि लगता है कि सदर ज़ेलेंस्की और सदर पुतिन जंगबंदी चाहते हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। यूक्रेनी सदर से मुलाकात से पहले ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू को तामीरी करार दिया था।
इसराइल और अमेरिका ने दोबारा ईरान पर हमला किया तो ज्यादा फैसलाकुन जवाब देंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और यूरोप मुकम्मल जंग लड़ रहे हैं। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान का यमनी अवाम और धड़ों के नाम पैगाम में दानिशमंदी अपनाने और कशीदगी ख़त्म करने पर जोर, कहा कि यमन में अमन की तरफ बढ़ना वक्त की अहम ज़रूरत है। यमन के मसले को ज़ाती मफादात या बेमकसद तनाज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब ने तमाम यमनी फ़रीक़ों को रियाद कॉन्फ्रेंस में जमा किया। रियाद कॉन्फ्रेंस का मकसद यमन में जामे सियासी हल तलाश करना था। मेक्सिको के जनूब मगरबी इलाके ओसाका में ट्रेन हादसा, 13 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। ट्रेन मोड़ काटते हुए पटरी से उतर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेन में मजमूई तौर पर 241 मुसाफिर और अमले के 9 अरकान सवार थे। और ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम के लिए मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड। दुबई में होने वाली पहली वर्ल्ड समिट के पहले रोज अरशद नदीम ने अवार्ड वसूल किया।